नमस्कार आप सभी को। साथियों, आज बात करती हूँ शिरडी यात्रा की कि जब हम शिरडी पहुँच गए उसके बाद शिरडी से प्रस्थान करना यानी कि वापस आना, कब आना है कब जाना है ये सब बाबा की इच्छा पर निर्भर करता था। कोई भी भक्त या हम और आप भी अपनी मर्जी से ना वहाँ रुक सकते हैं और ना वहाँ से आ सकते हैं। जय साईं राम। मैं साईं आंटी आपके बीच में आज बात करती हूँ कि शिरडी की यात्रा की विशेषता क्या है। साथियों, शिरडी के बारे में तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई और आप सभी जानते हैं कि शिरडी हमारे लिए कितना पवित्र तीर्थ स्थान है, आप सभी जानते हैं। तो साथियों, मैं बात कर रही हूँ कि जब हम शिरडी पहुँच जाते हैं और वहाँ से हम वापस आने की आज्ञा मांगते हैं बाबा से, और यदि बाबा आज्ञा दे देते हैं तो बहुत अच्छा। तो जब हम उनकी आज्ञा का पालन करके निकलते हैं तो सकुशल भक्त अपने घर पहुंच जाते हैं। और जब कभी बाबा रुकने के लिए कहें या ना जाने के लिए कहें और ज़िद करके कोई भक्त चला जाता था तो उसे बहुत दुखों का सामना करना पड़ता था। तो इसी संदर्भ में मैं साईं सच्चरित्र से एक घटना आपको सुनाती हूँ कि एक बार तात्या कोते पाटिल ने बाबा से कहा कि मैं कोपर गांव जा रहा हूँ, और वो बाबा से आज्ञा लेने के लिए गए। बाबा ने कहा शीघ्रता ना करो, बाजार जाने का विचार मन से त्याग दो और आज गांव से बाहर मत जाओ। लेकिन बाबा ने देखा कि तात्या कोटिल पाटे बहुत उतावले हो रहे थे जाने के लिए, तो बाबा ने कहा कि अच्छा चलो, जाना ही चाहते हो तो कम से कम श्यामा को तो साथ ले जाओ। उन्होंने इस आज्ञा को नहीं सुना, अवहेलना कर दी और वो चले गए। आगे जा कर के जो तांगे में उनके लगे हुए थे घोड़े, उनमें से एक घोड़ा बहुत ही तेज़ गति से दौड़ने वाला था। तो जब वो शामली विहीर के पास पहुँचे तो एक जो घोड़ा था वो बहुत ही तेज़ गति से दौड़ने लगा, और उनके दौड़ने की वजह से जो तांगा था वो गिर गया और तात्या भाई कोटिल भी गिर गए। उनको बहुत चोट तो नहीं आई, एकदम संभाल लिया लोगों ने, लेकिन उन्हें याद आई बाबा की आज्ञा की कि मैंने आज उनकी बात नहीं सुनी। इसी तरह से साथियों, एक और भक्त थे, वो आए थे मुंबई से, यूरोपियन थे, और उन्हें एक बड़े आलीशान तंबू में ठहराया गया था। वो नतमस्तक होकर के बाबा के चरणों का चुंबन करना चाहते थे, लेकिन 3 बार उन्होंने कोशिश की मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ने की, लेकिन उन्हें हर बार नीचे उतार दिया गया, उनको आज्ञा नहीं मिली और उन्हें सामने से दूर से ही दर्शन करने का आदेश हुआ। अब उनका मन थोड़ा दुखी हो गया, खराब हो गया, कुछ भी समझ लीजिए, और वो फिर शिरडी से प्रस्थान करना चाहते थे अप्रसन्न होकर। तो जब वो बाबा के पास इजाज़त लेने के लिए पहुँचे तो बाबा ने उनसे कहा कि आप आज नहीं कल चले जाइएगा, और बाकी भक्तों ने भी उन्हें समझाया, लेकिन वो महाशय नहीं माने और उन्होंने तांगा आगे बढ़ा दिया। आगे जा कर के एक बाइसिकल तांगे के सामने आ गई और इतनी घबरा गए जो घोड़े थे वो कि तांगे से लुढ़कते 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 वो महाशय बहुत दूर जा कर के गिरे और तांगे के साथ काफ़ी दूर तक घसीटते हुए चले गए। लोगों ने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन उन्हें काफ़ी चोट आई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो साथियों, कहने का मतलब क्या है कि बाबा जी की मर्जी के बिना ना तो कोई शिरडी छोड़ सकता था और ना ही वहाँ अपनी मर्जी से ज़्यादा दिन रह सकता था। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक जय साईं राम, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक, मिलती हूँ जल्दी।